वेलकम स्टूडेंट। आज हम मुगल साम्राज्य के अंतर्गत अकबर की नीतियाँ नज़दीक से एक नज़र, जिसको हमने क्या है मुगल प्रशासन के नाम से स्टडी कराने का प्रयास किया है। इस टॉपिक की स्टडी करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर अपनी नज़र ले जाते हैं जो समझौता जो क्या है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखिए कई चीज़ें हमने फैक्ट्स से दर्शाने की कोशिश की है। पहला जो है एक टेक्स्ट बुक का नाम है तुजुक ए जहांगीरी, लेखक कौन है उसका जहांगीर। फिर है देखिए दूसरी टेक्स्ट बुक है पादशाह नामा, जिसको क्या है अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। तीसरी टेक्स्ट बुक है मुंतखब उल तवारीख, अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा है। फिर एक यहाँ पर हमने लिखा है गजे अकबरी। अकबर से पहले क्या है भूमि मापने के लिए मुगल साम्राज्य में गजे सिकंदरी चलता था, जो कि ये क्या है सन की रस्सियों से बना होता था और उससे क्या है एग्जैक्ट माप नहीं हो पाती थी। इसलिए अकबर ने क्या है उसको हटा करके गजे अकबरी लाया, जो 33 इंच लंबा होता था और लोहे की जंजीरों के रूप में आपस में जुड़ा रहता था, जिस पर मौसम का कोई प्रभाव नहीं होता था, ना ही उस पर स्ट्रेच करने का खींचने का कोई असर पड़ता था। वहीं फिर क्या है 1575 में इबादत खाना का फतेहपुर सीकरी में निर्माण करता है। इबादत खाना का आशय यहाँ पर यह है कि अकबर वहाँ विभिन्न धर्मों के गुरुओं से मिल करके क्या है चर्चा करता था विभिन्न धार्मिक बिंदुओं पर और श्रेष्ठ तत्वों को निकालने की कोशिश करता था। और छठा जो है 1582 में दीन इलाही धर्म की शुरुआत होती है। दीन इलाही धर्म एक ऐसा धर्म रहता है जिसमें सभी धर्म की अच्छाइयों को इन्वॉल्व किया जाता है, जिसका फर्स्ट फॉलोअर जो रहता है वो बीरबल रहता है। फिर अकबर ने क्या है एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जो क्या है विभिन्न हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी में अनुवाद करेगा। तो फारसी में महाभारत का अनुवाद जो है वो रज्मनामा के नाम से जाना जाता है। यहाँ फिर हम क्या है प्रशासन पर आते हैं, तो प्रशासन का जो सेंट्रल लेवल पर होता था उसका मुख्य केंद्र बिंदु बादशाह होता था। जैसा कि अकबर बादशाह को सलाह देने के लिए क्या होती थी एक मंत्रिपरिषद होती थी, जिसको हमने सल्तनत काल में हमने नाम दिया था मजलिस ए खलवत। यहाँ पर उसी मजलिस ए खलवत या मंत्रिपरिषद में आप देखेंगे कई महत्वपूर्ण हमने पदाधिकारियों या मंत्रियों के नाम दिए हैं। एक वजीर जो सबसे मुख्य होता था, अगर आज के एडमिनिस्ट्रेशन में हम कहें तो ये प्रधानमंत्री के रूप में है, और इसे उस समय क्या है फाइनेंस डिपार्ट की जिम्मेदारी दी जाती थी। दूसरा जो है मीर बख्शी सैन्य विभाग की देखरेख करता था, और तीसरा महत्वपूर्ण जो विभाग था वो सद्र उर सुदूर का रहता है, जो धर्मार्थ कार्यों में मंदिरों मस्जिदों और गरीब महिलाओं को दान इत्यादि विभागों को देखता है। फिर ये क्या है केंद्र से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो सूबा क्या होता है महत्वपूर्ण इकाई होती है, प्रशासनिक इकाई, जिसको प्रांत के नाम से जाना जाता है। और सूबा का जो मुख्य पदाधिकारी होता है वो सूबेदार होता है, और सूबेदार का मुख्य काम होता था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, शांति व्यवस्था को बनाए रखना होता था। वहीं इस सूबा में क्या है दूसरा महत्वपूर्ण पदाधिकारी दीवान होता था, जो क्या है राजस्व विभाग को देखता था, राजस्व का कलेक्शन देखता था। उसी प्रकार से सूबा से जब हम नीचे की ओर आते हैं तो तीसरी यूनिट होती है सिक, जिसको हमने यहाँ पर क्या है जनपद या तहसील के रूप में चिन्हित किया है। और यहाँ का सबसे बड़ा जो व्यक्ति होता है या अधिकारी होता है वो सिकदार होता है, जिसको आज हम अगर कहने की कोशिश करें तो जिलाधीश के रूप में या जिलाधिकारी के रूप में हम कह सकते हैं। इसका कार्य होता था जिले में क्या है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और चौथा जो ग्रामीण यूनिट होती थी, चौथी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट जो है वो गांव होता था, और गांव का जो प्रशासन चलता था वो मुखिया के माध्यम से चलता था। और ये मुखिया जो होता है सामान्यतः क्या है गांव का वरिष्ठतम व्यक्ति होता था, और इसी की देख रेख में क्या है लोकल जो है एडमिनिस्ट्रेशन को पूर्ण किया जाता है।
आपकी टेक्स्ट बुक में कई वर्ड जो दिए हैं इनके अर्थ भी आपको जानना है। जैसे एक वर्ड दिया है मतांधता, अगर इसको हम थोड़ा सा तोड़ने या विभाजित करने की कोशिश करें, मत अंधता, तो मत मतलब विचार और अंधता मतलब हम स्वीकार कर लें ब्लाइंड होकर के। कोई विचार आ रहा है तो हम उसको क्या है अपने ब्रेन से या तर्क लगा करके स्पष्ट ना करें और उसको स्वीकार करें, तो ऐसी चीज़ों को क्या है हम मतांधता कहते हैं। अकबर के परिप्रेक्ष्य में यह है कि अकबर कोई भी धार्मिक परंपरा, धार्मिक कानून को वो सिर्फ इसलिए फॉलो नहीं कर लेता था कि लंबे समय से चला आ रहा है, वो क्या है तर्क की कसौटी पर रखता है और उसके बाद उसको फॉलो कराता है। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है इबादत खाना का निर्माण किया जाता है कि यहाँ पर सारे धार्मिक इशूज पर क्या है व्यक्तिगत वार्ता होगी, सामूहिक वार्ता होगी। दूसरा लिखा है सुलह ए कुल। सुलह ए कुल का जो दूसरा हिंदी में अर्थ निकालते हैं तो सार्विक शांति। सार्विक शांति का मतलब है चिर स्थायी शांति, जो लंबे समय तक क्या है शांति बनाए रहे। वो तभी संभव है जब क्या है भारत में अकबर के द्वारा सभी धर्मावलंबियों को क्या है एक साथ लेकर के चला जाए, यानी हिंदुओं की बहुसंख्यक की धार्मिक भावनाओं का ख्याल रखा जाए। आपने देखा होगा औरंगजेब हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं का ख्याल नहीं रखता है, इस कारण से क्या है वो पतन की ओर जाना प्रारंभ होता है और अकबर क्या होता है जजिया नामक कर को समाप्त कर देता है जो हिंदुओं से पहले के शासक लेते हैं। ये कहीं ना कहीं से क्या है उसके सुलह ए कुल की नीति का या सबको साथ लेकर के चलने की नीति का एक उदाहरण है। दूसरा आपकी टेक्स्ट बुक में है एक मकतब खाना। मकतब खाना का वास्तविक अर्थ होता है अनुवाद विभाग। अकबर हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों को अच्छे से जानना और अच्छे से समझना चाहता है, इसलिए क्या है उसने फतेहपुर सीकरी यानी आगरा में क्या है मकतब खाना अनुवाद विभाग की स्थापना करता है और विभिन्न प्रकार के जो हमारे ग्रंथ हैं मैथ के लीलावती वगैरह हैं, आपका रामायण है, आपके वेद हैं, आपके पुराण हैं, इनका फैजी सर हिंदी के माध्यम से क्या है अनुवाद कराता है। इसी का मैंने एक यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया है, रज्मनामा, ये महाभारत का फारसी में अनुवाद है। और लास्ट जो है एक वर्ड आपके टेक्स्ट बुक में है उलेमा। उलेमा हम कह सकते हैं मुस्लिम धर्म शास्त्रों का अच्छी जानकारी रखने वाला या सर्वज्ञ जानकारी रखने वाला जो है वो उलेमा कहलाता है। अगर हम हिंदुओं में इसके पैरेलल शब्द कोशिश करें तो ब्राह्मण या प्रकांड पंडित के नाम से जो व्यक्ति है उसे हम उलेमा के नाम से जानते हैं। आज प्यारे बच्चों बस इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में थैंक यू।